नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को दस्त की समस्या है यानी उसको लूज मोशंस हो रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है। इसमें हम मुख्यतः एक औषधि के बारे में बात करेंगे जो कि है मालती। अगर गर्मियों के समय में दस्त लग जाते हैं तो क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी औषधि है मालती। तो इस समय पे मालती का सीजन भी होता है और उस पे अच्छी तरीके से फूल और पत्तियां आ रही होती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, 10 ग्राम फूल और पत्ते लेने हैं उसके और उससे रस बना लेना है और इस रस का आपको सेवन करना है। ये 10 ग्राम फूल और पत्ती से एक टाइम का रस ही बनेगा और ये औषधि आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मालती का रस बना लेना है और उसका सेवन करना है। उसके साथ साथ उसके कुछ टाइम बाद आपको क्या करना है, आधा चम्मच पिसा धनिया भी लेना है। तो आप क्या करें कि पहले मालती का रस पी लें और उसके ऊपर से आप आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया भी ले सकते हैं, यानी आपको लेना ही है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके दस्त की समस्या है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो खुराक है, यानी कि एक तो मालती का रस और उसके ऊपर से आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, तो ये आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। एक बार की खुराक के लिए आपको 10 ग्राम फूल और पत्तियों का रस बनाना है और अगर आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है तो इसी अनुसार आपको फूल और पत्तियों की जो मात्रा है उसको बढ़ा लेना है, यानी रस की मात्रा को आपको बढ़ा लेना है। तो आपको क्या करना है, ये जो रस है इसको आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है और हर बार की रस की खुराक के बाद आपको आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया भी लेना है। तो इस तरीके से आप जब 1-2 दिनों तक इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका पेट है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। दस्त तो पहली खुराक से ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे, पर जैसे आप 1-2 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो आपका पेट भी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर कोई पेट में इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही आप पूरी तरीके से आराम महसूस करना शुरू कर दें तो आप इस औषधि को एकदम ना छोड़ें, 1 दिन और ले लें ताकि बचा कुचा जो इन्फेक्शन है या कोई समस्या है वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। किसी भी बीमारी में औषधि के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि हम आहार कैसा ले रहे हैं या हमारी डाइट कैसी है। तो ये भी ज़रूरी है कि इस समस्या में भी हम ये देखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो अगर आपको दस्तों की समस्या है और दस्त गर्मियों में आपको हुए हैं तो आप केले का सेवन ज़रूर करें। तो आपको केला खाना है, तो केले से क्या होगा, जो पेट होता है वो टाइट हो जाता है, यानी कि जो दस्तों की समस्या है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो आप केले खाइए। इसके साथ साथ आपको मूंग दाल की खिचड़ी या मूंग दाल और फुल्का खा सकते हैं, खिचड़ी और दही खा सकते हैं। तो इस तरीके का भोजन आपको करना है। इसके अलावा क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, तला भुना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है और चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पीनी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जो देर से पचती हो। इसके अलावा खाना खाने के एकदम पहले, एकदम बाद में या खाना खाने के समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और कुछ भी खाने से पहले हमें 45 मिनट का गैप रखना चाहिए। यानी कि अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो पानी में और खाना खाने में 45 मिनट का गैप होना चाहिए और अगर आप कुछ खा चुके हैं तो उसके बाद आपको 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जो पाचन है वो बिल्कुल सही रहेगा। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि ये जो औषधि है मालती और जो धनिया, इसका प्रयोग हमें सर्दियों में नहीं करना है क्योंकि ये ठंडी तासीर के होते हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग हम गर्मियों में या बरसात में ही कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सही औषधि लेंगे और हमारी दिनचर्या भी सही होगी, हमारा भोजन सही होगा, तो कोई भी हमारे जीवन में समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो अगर हमें कोई भी समस्या है, चाहे वो दस्त हो या कोई और समस्या हो, अगर हम औषधि सही लेंगे और अपनी दिनचर्या को सही रखेंगे तो वो रोग जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।